welcome to the CMB Certified Mind Blowers. How many galaxies are there in universe? गैलेक्सीज को गिनना भी इतना ही डिफिकल्ट है जितना स्टार्स को गिनना है। यूनिवर्स में काफी सारी गैलेक्सीज है और यह गैलेक्सीज स्टार्स और डस्ट को खाकर बनती है। एक हबल एक्सट्रीम डीप फील्ड है जो हबल स्पेस टेलीस्कोप से जो 10 साल की फोटोज को मिलाकर एक फोटो बनाती है। नासा के अनुसार टेलीस्कोप ने कुल 50 दिनों के लिए आकाश में विजिट किया था और उन विजिट के दौरान एक आकाश में एक छोटा सा पैच जैसा दिखा था। जब यह जान रहे थे कि यूनिवर्स में आखिर कितनी गैलेक्सीज है, तभी उनके रिसर्च के कई घंटों के बाद XDF ने आकाश में हजारों गैलेक्सीज को देखा। कुछ नजदीक तो कुछ दूर भी थी। अगर वह एक छोटे से स्थान में हजारों गैलेक्सीज हो सकती है तो सोचिए हमारे पूरे यूनिवर्स में कितनी सारी गैलेक्सीज होगी। अलग अलग एक्सपर्ट्स के बीच में यह अलग अलग अनुमान लगाए जाते हैं। एक एक्सपेक्टेबल रेंज 100 बिलियन और 200 बिलियन गैलेक्सीज के बीच होगी। मारियो लिवियो ने कहा, बाल्टीमोर मैरीलैंड में स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट में एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। कहा जाता है कि 2020 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च हुआ तो ऑब्जर्वेटरी से यूनिवर्स में शुरुआती गैलेक्सियों के बारे में और भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ सकती है। द लिवियोस बेस्ड नॉलेज के अनुसार हबल जो है वह गैलेक्सीज की काउंटिंग के लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है। 1995 में एस्ट्रोनॉमर्स ने उर्सा मेजर के एक खाली रीजन में दिखाई देने वाले एक टेलीस्कोप को वहां पर पॉइंट किया और 10 डेज के लिए वहां पर उसे ऑब्जर्वेशन में रखा और उसका रिजल्ट यह आया कि सिर्फ एक फ्रेम में एस्टिमेटेड 3000 फेंट गैलेक्सीज थी जो कि 13th मैग्नीट्यूड के रूप में डिम थी। यह उस समय का यूनिवर्स के सबसे दूर का दृश्य यानी कि सीन था। और फिर हबल टेलीस्कोप ने अपने इंस्ट्रूमेंट में एक अपग्रेड को रिसीव किया। एस्ट्रोनॉमर्स ने इस एक्सपेरिमेंट्स को 2 बार दोहराया। फिर 2003 और 2004 में साइंटिस्ट ने हबल अल्ट्रा डीप फील्ड बनाया जिसकी 1 लाख सेकंड के एक्सपोजर में कॉन्स्टेलेशन फोरनॉक्स में सिर्फ एक छोटी सी जगह में 10,000 गैलेक्सीज को उन्हें पता चला। और 2012 में फिर से अपग्रेडेड इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हुए साइंटिस्ट ने अल्ट्रा फील्ड डीप के एक हिस्से को देखने के लिए दूरबीन का उपयोग किया और इस नैरो फील्ड में भी एस्ट्रोनॉमर्स ने लगभग 5500 गैलेक्सीज का पता लगाया। कुल मिलाकर हबल ने यूनिवर्स में अनुमानित 100 बिलियन गैलेक्सीज का खुलासा किया, लेकिन यह गैलेक्सीज का नंबर बढ़कर 200 बिलियन तक पहुंच सकता है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि हमारे पूरे यूनिवर्स में अनुमानित 200 बिलियन गैलेक्सीज है। लेकिन बाद में हर किसी को यह क्वेश्चन होगा कि वुड द नंबर्स ऑफ गैलेक्सीज चेंज विद द टाइम्स, यानी कि टाइम के साथ साथ गैलेक्सीज के नंबर में बढ़ावा होगा। तो यूनिवर्स के विस्तार में मेजरमेंट लेते हुए यह गैलेक्सी हमसे दूर देखते हुए यह बताते हैं कि यह लगभग 13.82 बिलियन साल पुराने हैं। जैसे जैसे अपना यूनिवर्स ओल्ड होता जाएगा और बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गैलेक्सीज अर्थ से दूर तक फैलेगी, जिससे गैलेक्सीज को उस टेलीस्कोप से भी देखना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। लिवियो ने कहा है कि हम सिर्फ गैलेक्सीज की लाइट्स को देख सकते हैं जिनके प्रकाश को हमारे पास पहुंचने के लिए पर्याप्त समय था। और भी कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रह्मांड में सब है, इसीलिए ऑब्जर्वेशन को यूनिवर्स की डेफिनेशन कहा। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि गैलेक्सीज का कोई फिक्स नंबर नहीं है कि यह इतने हैं, वह रोजाना बढ़ते जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज जाकर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे।